जी हाँ फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप हैं अपने चैनल पे यानी कि योर कार एडवाइजर पे, यूट्यूब का नंबर 1 चैनल, आपका मनपसंद चैनल, जहाँ पे हम आपको करते हैं गाइड। उस गाइडेंस की वजह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है लगती है सही जगह। नवरात्र स्टार्ट होने वाले हैं, बट अब आप अभी भी कंफ्यूजन में हैं कि क्रेटा के मोस्ट पॉपुलर वेरिएंट में से कौन सा वेरिएंट लिया जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ डीजल के अंदर क्रेटा EX ऑप्शनल या फिर S ऑप्शनल। आज की वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि हम हर एक सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, इंजन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, वैल्यू फॉर मनी कौन सा वेरिएंट है, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप डिसीजन बना सकते हैं लास्ट में रिव्यू के साथ। और दोस्तों, अगर वीडियो आपके काम आती है तो थैंक्स बटन जरूर दबाइएगा, ताकि हम आपके लिए वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव कर पाएं। और दोस्तों, मैं कुछ प्रोडक्ट आपके लिए टैग कर रहा हूं जिसके अंदर इमरजेंसी टाइम में आपको काम आ सकते हैं, जैसे कि टायर इन्फ्लेटर, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करूं, इलेक्ट्रिकल जैक आपको मैं टैग कर रहा हूं। इसके अलावा आपको कार की केयरिंग के लिए कार केयर किट भी टैग कर रहा हूं। पानी की जगह आपने केमिकल यूज करना है ताकि वाइपर खराब ना हो जाए। ऐसे बहुत सारी चीजें आपको टैग कर रहा हूँ, आप यूज करिएगा, परचेज करिए। बिग बिलियन डेज फ्लिपकार्ट पे आए हुए हैं, जाके परचेज करिए, आपको बेनिफिट मिलेगा इस चीज का। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की। जी हाँ फ्रेंड्स, आज जैसे जो हमारे पास वेरिएंट है एक साइड पे EX ऑप्शनल मैनुअल डीजल वेरिएंट, जिसकी आज की डेट प्राइस यानी GST रिडक्शन के बाद इसकी प्राइस हो चुकी है 14,06,000 पे। जी हाँ फ्रेंड्स, 14,06,000 के एक्स-शोरूम प्राइस के साथ EX ऑप्शनल डीजल वेरिएंट मैनुअल के अंदर आता है। वहीं पे अगर आप S ऑप्शन की तरफ जाते हो तो 15,51,000 पे आपने पे करने हैं एक्स-शोरूम प्राइस डीजल के अंदर मैनुअल वेरिएंट के लिए। तो दोस्तों, करीबन जो डिफरेंस निकल के आता है, अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि नियर अबाउट आप कह सकते हैं 1,40,1,44 के आसपास का डिफरेंस आ सकता है। तो मतलब अब समझने वाली बात है कि 1,40,45,000 पे इस पर लगाया जाए कि 1,40,45,000 बजा के बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल कर ले पाए। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखना, तभी आपको पता लग पाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं चाबी की। तो दोस्तों, एक साइड मेरे पास कौन सी चाबी है, EX ऑप्शनल की। ये है EX ऑप्शनल की चाबी, जो कि कुछ ऐसी देखने को मिलती है जिसे आप फ्लिप की के नाम पे भी जानते हैं, ऐसी कुछ फ्लिप की देखने को मिलती है। दूसरी साइड पे अगर आप देखेंगे, ये स्मार्ट की आपको S ऑप्शनल वेरिएंट में देखने को मिलती है, जिसमें आपको थोड़ी सी लग्जरी फील आती है। जब आप 1,40,45,000 पे एक्स्ट्रा लगाते हो तो चाबी कुछ ऐसी देखने को मिलती है, स्मार्ट हो जाती है। वहीं पे बेसिक सारे फंक्शन यहाँ पे भी हैं, बेसिक फंक्शन सारे यहाँ पे भी हैं। आपको यहाँ पे चाबी इमरजेंसी के लिए निकल जाती है। और दोस्तों, मैं हमेशा आपको यही वर्ड कहता हूँ कि अगर आपकी दोनों चाबी गुम हो जाते हैं, ये छल्ला हमेशा संभाल के रखिए, फोटो स्टेट करा के रखिए, क्योंकि इस पे ये चाबी के नंबर होते हैं। चाबी के नंबर से दोबारा आपकी गाड़ी की चाबी बन सकती है, इस चीज का ध्यान रखिए हमेशा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले EX ऑप्शनल की तरफ से। तो देखिए दोस्तों, बेसिक वेरिएंट है तो बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। वहीं पे सबसे पहले अगर आप बात करोगे यहाँ पे ग्रिल की, तो ये मैट फिनिश के साथ देखने को मिलती है, जो कि सिंपलिसिटी आपको दिखाती है। वहीं पे अगर आप दूसरी साइड पे देखेंगे, अगर आप 15,51,000 पे लगा रहे हैं ऐसे ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डार्क क्रोम ग्रिल हो जाती है। तो मतलब डिफरेंस तो है। वहीं पे अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, तो आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं, जिसकी जो लाइट होती है पीले रंग की होती है, जो कि फॉग में बड़ा काम आती है। और इस वेरिएंट के अंदर आपको कॉर्नरिंग लैंप मिल जाता है, जब आप टर्न करेंगे आपको विजिबिलिटी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। हालांकि आपको फॉग लैंप के वजह ना होने की इसकी सबसे बड़ा रीजन आपको बाद में बताता हूँ, पहले हेडलाइट के बारे में, दूसरी के बारे में बताता हूँ। ये है S ऑप्शनल की हेडलाइट, जिसे आप क्वाड LED हेडलैम्प भी बोलते हैं। अब LED का फायदा ये रहता है कि इंजन पे लोड कम डलता है, तो आपको माइलेज कहीं ना कहीं आधा से आधा या फिर आप कह सकते हैं 1 किलोमीटर का कहीं ना कहीं फर्क मिलता है। इसकी जो हाईवे विजिबिलिटी रहती है, वाइट लाइट की, बहुत ही बेहतरीन रहती है। बट अगर आप धुंध की बात करेंगे तो आपको येलो लाइट जो होती है ज्यादा विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा लेमिनेट कराना पड़ेगा येलो कलर से, बट आपको काम चलाना पड़ेगा। बट यहाँ पे थोड़ी सी सेविंग हो जाती है एनर्जी फॉर्म से, बट यहाँ पे धुंध में बड़ी काम आती है प्रोजेक्टर हेडलैम्प। तो रेंज अगर आप विजिबिलिटी की बात करेंगे एज कम्पेयर टू प्रोजेक्टर, LED की विजिबिलिटी हाईवेज पे ज्यादा रहती है। हालांकि इसे भी आप अपग्रेड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, जेन्युइन सेक्शन में परचेज कर सकते हैं LED बल्ब। अगर आप बात करें, यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, ये है इसकी गाड़ी के DRL। अब ये जो DRLs होते हैं हेडलाइट के साथ ग्लो होता है, जब भी आप हेडलाइट ऑन करेंगे इसके जो ये DRL है एक्टिवेट हो जाते हैं। बट अगर आप कनेक्टेड पैनल की बात करेंगे तो इसमें कनेक्टेड नहीं आता, इसमें जो है सेंटर में क्रोम दे दिया जाता है। अब देखिए, बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल की जा रही है तो बेसिक आपको देखने को मिला, बट जैसे आप लग्जरी में थोड़ा कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, जैसे आप लाइट्स ऑन करेंगे हेडलाइट के साथ या फिर नॉर्मल हैंड ब्रेक रिलीज करेंगे, ये जो DRLs हैं आपके कनेक्टेड फोन में चलना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि अगर आप नॉर्मल हेडलाइट के साथ चलाएंगे तो ये जो सेंटर की होराइजन लाइट होती है तो चल पड़ती है, तो रात में ऐसा लगता है कि कनेक्टेड पैनल चल रहा है। बट अगर आप नॉर्मली डे में चलाएंगे, ये जो DRLs होती है एजी DRLs हैं, ये आपकी ग्लो आउट होती हैं और इंडिकेटर आपको दोनों ही वेरिएंट्स में अपर साइड में मिल जाते हैं। अब
हेडलाइट का डाउन होने का मेन रीजन ये होता है कि आपकी जो विजिबिलिटी है आगे तक थ्रो आउट होती है। मतलब कि पहले क्या हुआ करती थी, यहाँ थ्रो हुआ करती थी लाइट, बट अब यहाँ पे थ्रो होती है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी हमें अच्छी बन जाती है और फॉग लैम्प की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो अननेसेसरी जो खर्चे होते थे फॉग लैम्प्स के, वो खत्म कर दिए हैं कंपनी ने, तो आपको एक प्लस पॉइंट देखने को मिलता है। वहीं पे अगर आप बम्पर का डिजाइन देखेंगे, जहाँ पे एक मस्कुलर फील दी जा रही है स्किड प्लेट की मदद से, सिमिलर पैटर्न आपको दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिलेगा। बोनेट का डिजाइन जो एलिफेंट डिजाइन है आपको सिमिलर देखने को मिलेगा। ऐसे लगता है कि भाई हाथी की सूंड की तरह इसे डिजाइन किया गया, और करैक्टरिस्टिक्स लाइन होने की वजह से ना स्ट्रेंथन बहुत बढ़ जाती है गाड़ी की। लुक्स तो चलो बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्ट्रेंथन भी बढ़ जाती है, जो एक सबसे बढ़िया फायदा मिल जाता है। वहीं पे दोनों में गाड़ी में आपको सनशेड मिल जाते हैं। और दोस्तों जब भी आप गाड़ी को लंबे टाइम के लिए खड़े रखें तो वाइपर ऐसे स्टेडी फॉर्म में ही रखें। अगर आप स्टेडी फॉर्म में नहीं रखते हैं तो दोस्तों पता है क्या होता है, वाइपर की जो रबड़ होती है खराब हो जाती है। और मैंने आपको बताया कि पानी के साथ केमिकल यूज करना है, मैं टैग कर रहा हूँ, उसे परचेज कर लीजिएगा। बिग बिलियन डेज में डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, जाके परचेज कर लो, फायदा हो जाएगा बहुत सारा आपको, वो आप परचेज कर सकते हैं। वहीं पे विंडशील्ड स्क्रीन का जो साइज है वो बढ़िया खासा दे रखा है, आपको दिक्कत नहीं आएगी जब भी आप टर्न करेंगे, जो कि ठीक है, जस्टिफाई करता है। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आप फ्रंट में कंपेरिजन करते हैं 1,40,000 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं तो एलईडी हेडलैम्प्स DRL कनेक्टेड फॉर्म में डार्क क्रोम ग्रिल एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं, जो कि आपको यहाँ पे सिर्फ बेसिक एमिनिटीज पूरी होती हैं। वहीं पे जब आप साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन यहाँ पे भी फॉलो की गई है। आप देख सकते हैं बॉडी स्ट्रक्चर में भी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी स्ट्रक्चर गाड़ी का चेंज नहीं होता, कभी भी वो सिमिलर रहता है। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे इंडिकेटर फेंडर पे है, वहीं पे अगर आप एस ऑप्शन में आते हैं तो इंडिकेटर आपको यहाँ पे आ जाता है, जो कि एक ड्रामेटिक चेंज देखने को मिलता है। वहीं पे अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 16 इंच का टायर साइज मिलता है, जो कि व्हील कैप्स के साथ आता है, व्हील कवर जिसे आप कह देते हो। इसका टायर साइज दोस्तों 205/65 R16 का टायर साइज है, जो कि गाड़ी के हिसाब से जस्टिफाई कर जाता है। अगर आप गैप की बात करें तो एक हाथ अच्छे से आ रहा है। अगर आप दूसरी साइड पे देखें, इस वेरिएंट में ब्लैक कलर का अलॉय व्हील मिल जाता है, जो कि गाड़ी के लुक्स को बड़ा एनहांस कर देता है। अगर आप टायर प्रोफाइल की बात करें तो 215/60 R17 वहां पे था, कितना नहीं पता, मैं दोबारा बता दूं, मुझे भी देखा था। तो यहाँ पे मैं दोबारा बताता हूँ, 205/65 यहाँ पे है 215, मतलब थोड़ी टायर की प्रोफाइल चेंज हो गई है, साथ साथ अलॉय व्हील के साथ आपकी जो लुक्स है गाड़ी की और इंप्रूव हो गई है। वहीं पे अगर आप गैप की बात करें तो 1-2 इंच का फर्क पड़ जाता है। देखिए जब टायर साइज बढ़ता है गाड़ी का, वो भी चीज का फर्क पड़ता है कि हाँ भाई गाड़ी थोड़ी सी ऊपर होती है। इसकी 190 है तो इसकी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 195-196 के आसपास इंक्रीज हो जाते हैं, जो कि फायदा मिल जाता है। वहीं पे डिजाइनिंग ड्यूल टोन होने की वजह से आपको कभी गाड़ी जो है बोरियत नहीं महसूस कराएगी, जो कि अच्छी बात है। वहीं पे अगर आप यहाँ पे ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको बेसिक डिजाइन ही देखने को मिलता है। वहां पे आपको सनरूफ भी आता है एस ऑप्शन में, जैसे आपको पता ही है। बट जैसे ही आप एस ऑप्शन में कन्वर्ट होते हैं तो ये रूफ रेल से एड ऑन हो जाती है। आप देखिए रूफ रेल की वजह से गाड़ी की जो हाइट है थोड़ी सी बड़ी लगती है, गाड़ी छोटी नहीं लगती है साइड में देखने से। और सनरूफ तो चलो जैसे आता है वैसे आता ही है। वहीं पे आपको बॉडी कलर हैंडल्स मिल जाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं। जब आप साइड प्रोफाइल की बात करेंगे ना, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, दोनों ही गाड़ियों में आपको ये सिल्वर कलर की जो स्किड प्लेट मिलती है वो दी गई है, जो कि अच्छी बात है। गाड़ी को पूरा कंप्लीशन रखा गया है, चाहे वो बेसिक हो चाहे वो लग्जरी हो, दोनों में रखा गया है। वहीं पे अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो 1-2 उंगल के आसपास का गैप है, वहीं पे एक हाथ और लगभग 3 या 4 उंगल का गैप है। तो मतलब कि जब टायर साइज बढ़ता है तो कहीं ना कहीं ग्राउंड क्लियरेंस पे भी फर्क पड़ता है, जैसे मैंने बताया। और दोनों ही ट्रेन में, चाहे आप मड में चला रहे हैं, चाहे हाईवे पे चला रहे हैं, चाहे कच्चे में चला रहे हैं, पक्के में, दोनों ही कैपेबल हैं, अच्छे से चल पाएंगे। हल्का फुल्का टायर के वैसे ग्राउंड क्लियरेंस का गैप पड़ता है, वो कंप्रोमाइज हो सकता है। स्ट्रक्चर डिजाइन गाड़ी का बहुत अच्छा है, साइड प्रोफाइल अच्छी लगती है। क्यों? सी पिलर की वजह से। ये जो सी पिलर पे इंसर्ट दी गई है सिल्वर कलर की, ये गाड़ी को प्रीमियम बना देती है। आप देखिए 3 कलर दिए गए गाड़ी के अंदर, सिल्वर, व्हाइट और ब्लैक कलर, जिसकी वजह से गाड़ी हमेशा यंगर लगती है, मस्कुलर लगती है। इसी की वजह से कस्टमर की पसंद भी क्रेटा बनी हुई है, क्योंकि कलर मल्टीपलर होने से गाड़ी जो लुक्स है हमेशा यंगर रहती है, बुरी नहीं लगती। हालांकि अगर आप दूसरे सेगमेंट में देखो तो सिंगल टोन होने की वजह से गाड़ी कहीं ना कहीं 2 साल बाद बुरी लगने लगी है, तो वो चीज आपको यहाँ नहीं देखने मिलेगी, जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगी। ऑल ओवर अगर आप रियर प्रोफाइल की बात करेंगे, चाहे आप ये वाला वेरिएंट लो चाहे आप ये वाला वेरिएंट लो, दोनों के अंदर रियर में डिस्क मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है। फ्रंट में आपको मैकफर्सन के सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, जो कि सॉफ्ट ड्राइविंग के लिए जाना जाता है। मतलब आप स्टीयरिंग कर रहे हो कच्चे पक्के रस्तों पे तो आपको घबराहटने वाली बात नहीं है कि हाँ भी वाइब्रेशन आएगी, आराम से मजे तरीके से चलाओगे। वहीं पे अगर आप रियर की बात करो, गैप अच्छा खासा, कॉइल सस्पेंशन आते हैं, जो कि गाड़ी के लोड को सहने में कामयाब होते हैं। मतलब कि अगर आप 3-4 बंदे बैठे तो लोड अच्छे से सह लेते हैं और आपको जर्क भी नहीं महसूस कराने देते, जो कि अच्छी बात है। ऑलवर्ड कंपनी ने हर एक चीज का ध्यान रखा हुआ है। अगर आप रियर प्रोफाइल की बात करेंगे तो हाँ भाई, अगर रियर प्रोफाइल में क्या डिफरेंस है वो डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, आपने फ्रंट देखी, साइड देखी, अब आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि भाई 1,40,000 रुपये एक्स्ट्रा लगाने हैं, ये 1,40,000 रुपये बचाने हैं। वहीं पे शार्क वेरिएंट ऑप्शनल से ही दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। कंपनी ने थोड़ा सा ध्यान रखे चीजें। वहीं पे
EX ऑप्शन की जगह अगर आप ऐसा ऑप्शन लेते हैं उसमें भी आपको देखने को मिलता है। स्पॉइलर आपको दोनों ही वेरिएंट्स में मिल जाएगा, हाई माउंटिंग लैंप दोनों में मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए बेसिक वेरिएंट होने की वजह से नॉर्मल ग्लास ही आपको देखने को मिलता है, बट अगर आप जैसे ही ऐसा ऑप्शन वेरिएंट में कन्वर्ट होते हैं तो यहाँ पे आपको डीफॉगर मिल जाता है, जो कि आपकी बारिश में बड़ा हेल्प कर सकता है, धुंध में बड़ा हेल्प कर सकता है। धुंध के साथ साथ आपको मिट्टी हटाने के लिए ये रियर वाइपर भी मिल जाता है। वाइपर होने से दोस्तों बहुत ही फायदा हो जाता है, जब आप डस्टी एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे ये वाइपर बड़े हेल्पफुल करते हैं। वहीं पे अगर आप DRL का डिजाइन देखेंगे, देखिए टेल लैम्प का, सॉरी DRL का कह रहा हूँ, टेल लैम्प का डिजाइन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है ये कनेक्टेड चलती है, बट ये पूरी लाइन के तरीके से चलती है, ऐसा नहीं कि भाई एजी डिजाइन है। ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एजी डिजाइन। आप देख सकते हैं कि एजी डिजाइन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा है, यहाँ पे नहीं है एक्स्ट्रा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको जो है आपकी सिक्वेंशियल फॉर्म में देखते हैं, यहाँ पे जो है आपका इंडिकेटर नॉर्मल पोजीशन में देखने को मिलेगा, है ना डिफरेंस तो है दोस्तों। वहीं पे क्रेटा की बैजिंग है, यहाँ पे नॉर्मल कोई बैजिंग नहीं जाती, यहाँ पे भी कोई बैजिंग नहीं दी जाती। आप देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे EX ऑप्शन में कैमरे की पोजीशन नहीं है, क्योंकि इस वेरिएंट में कैमरा नहीं आता, आपको एक्सेसरी में लगवाना पड़ता है। वहीं पे अगर आप एस ऑप्शन में आते हैं तो यहाँ पे कैमरा एड ऑन हो जाता है। वहीं पे इस वेरिएंट के अंदर सेंटर के अंदर आपको लाइट मिल जाती है, रिवर्स लाइट वही आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, आपको सेंटर में भी देख सकते हैं। दोनों ही वेरिएंट्स में सेंटर में दिया है, जो कि अच्छी बात है। ऑल ओवर एक्सपीरियंस अच्छा दिया गया कंपनी से। मतलब कहने का ये है कि देखिए जो गाड़ी के अंदर एक होना चाहिए स्पेसिफिकली, वो कंपनी ने दिया है इस वेरिएंट में, ऐसा नहीं कि कॉम्प्रोमाइज किया। आप बूट स्पेस खोल के देखते हैं, अब देखिए अगर बूट स्पेस खोलते हैं, मैं गाड़ी अनलॉक कर देता हूँ, गाड़ी अनलॉक करके मैं देखता हूँ कि भाई बूट स्पेस कितना है। ये देखिए बूट स्पेस, अब देखिए बूट स्पेस है इसका 433 लीटर का, जो कि गाड़ी के हिसाब से मोर देन नफ है। फ्लैट बेड सरफेस दिया रखा है कि अगर आप कहीं पार्टी वगैरह भी करने चाहे तो अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करके जा सकते हैं। वहीं पे अगर आप एस ऑप्शन की तरफ जाते हैं, जब अब 1,40,000 एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो बूट स्पेस है सिमिलर रखा गया है, कोई डिफरेंस नहीं आती। बट आपको एक चीज नोटिस में आ रही है, EX ऑप्शन और इसमें, जी हाँ फ्रेंड्स, ये पार्शियल ट्रे दोस्तों, ये पार्शियल ट्रे आपको एस ऑप्शन मिलेगी। वहीं पे लगेज लैंप, स्पेशली जो लगेज लैंप है आपको एस ऑप्शन वेरिएंट में देखने को मिलेगा, जो कि हमें कहीं ना कहीं EX ऑप्शन में नहीं देखने को मिलता। भाई ये लगेज लैंप कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं आती, आज की डेट में आप Amazon से परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा ये यूज नहीं होती, तो बैटरी सेल्स के साथ चलती है, आप यूटिलाइज कर सकते हैं। दोनों ही वेरिएंट में अच्छी बात यह है कि 40-60 स्प्लिट रेशियो सीट मिल जाती है। अगर आप देखें तो अगर आपके पास सामान ज्यादा है तो इसे फोल्ड करिए और स्पेस बनाइए। वहीं पर अगर आप स्पेयर व्हील की बात करेंगे, इस वेरिएंट में आप देख सकते हैं स्पेयर व्हील नीचे आता है, जिसका साइज भी ऑलमोस्ट सिमिलर दिया जाता है, जो कि मेन व्हील की तरह है। आप देख सकते हैं इसका टायर साइज है 205 65 R16 का, जो कि गाड़ी के मेन टायर के साथ का दे रखा है, जो कि आपके लिए फायदा ये है कि आपको एक्स्ट्रा मतलब कि साइज का टायर रखने की जरूरत नहीं है। मतलब कि हाँ, नॉर्मली अगर आप ऐसा ऑप्शन में आते हैं तो आपको ये चीज दिखने को मिलेगी कि भाई 17 इंच का लॉय है, यहाँ पे रिम व्हील दे रखा है 16 इंच का, जो कि आपको मेजरली डिफरेंशिएट मिलेगा। अगर आप स्पेयर व्हील कम में चलते हैं, मतलब ये साइज में आता है, इसमें कंपनी कहना ये चाहती है कि अगर आप स्पेयर व्हील को एज अ स्पेयर व्हील ही यूज करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप 100 के ऊपर स्पेयर व्हील के साथ चलेंगे तो आपको बबलिंग शुरू हो जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप स्पेयर व्हील यूज करें तो 80 पे। और गाड़ी के अंदर जैक जरूर रखना है, इलेक्ट्रिकल जैक रखिए। आज की डेट में देखिए दोस्तों, हम मैकेनिकल जैक हालांकि कंपनीज आपको साथ टूल किट के साथ दे रही है, बट देखिए कितने ऑपरेशनल ईजी नहीं होते। बट अगर आपको टाइम सेविंग करना है अपना, तो वो चीज़ यूटिलाइज करिए, बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा आपको लगेज के लिए अगर आपने ट्रॉली वगैरह लेनी है तो मैं आपको टैग कर रहा हूँ, परचेज करिए। बिग बिलियन डेज पे बहुत सारे डिस्काउंट्स आ रखे हैं, जाइए परचेज करिए। और एक आपको बड़े काम की चीज बताऊं, खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी कहीं एक्सीडेंटल होगी, गाड़ी लॉक्ड हो गई है, पीछे से निकला जा सकता है, ऐसे चाबी निकालिए, ऐसे ऐसे पुल कीजिए। जब आप ऐसे करेंगे गाड़ी अनलॉक हो जाएगी और निकल सकते हैं गाड़ी के अंदर से। ये दोनों ही गाड़ियों में फीचर दिया जाता है। अगर आप ये स्मार्ट की है तो ये क्रोम बटन दिया जाता है, इस क्रोम बटन को प्रेस करेंगे, ऐसे चाबी निकल जाती है, तो यहाँ से आप प्रेस करके ऐसे डोर को खोला जा सकता है, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऐसी बातें नॉर्मली कोई बताता नहीं है, हम आपके लिए इसलिए बताते हैं कि आपको इमरजेंसी में काम आ सके। और दोस्तों अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं, थैंक्स बटन जरूर दबाना। और पार्किंग सेंसर की अगर आप बात करते हो तो स्टैंडर्ड फीचर मिलता है, कोई ऐसा कोई वो वाली बात नहीं है कि हाँ भाई स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड फीचर ही आता है। अगर आप बात करेंगे रियर पैसेंजर सीट की, कि भाई रियर पैसेंजर सीट कैसा कंफर्टेबिलिटी है, EX की बात करेंगे ऑप्शनल वेरिएंट की, तो यहाँ पे माई हुंडई ऐप डाउनलोड करना मत भूलना दोस्तों। बहुत से सारे फायदे मिलते हैं इस चीज़ के, चाहे आपने कहीं घूमने जाना है, यहाँ पर एक्सेसरीज परचेज करनी है, बहुत सारे कूपन मिल जाते हैं। जब आप डोर खोलते हैं यहाँ पे, तो अच्छी बात है कि एलिगेंसी और डोर की हैवीनेस आपको महसूस होती है। अब देखिए ड्यूल टोन इंटीरियर होने की वजह से स्पेशियसनेस महसूस होती है कि हाँ भी गाड़ी स्पेशियस है। वहीं पे अगर आप बात करें, यहाँ पे आर्मरेस्ट पूरा वाइडर दे रखा है, चाबी दे रखी, चाबी के साथ अगर आप बात करें पावर विंडो स्विचेस दे रखे हैं, जो कि बहुत ईजी है। यहाँ पे अगर आप बात करें ब्लैक फिनिश के साथ, और छोटे बच्चों के लिए अगर शरारती है तो चाबी लीजिए, यहाँ से अपना डोर जो है लॉक किया जा सकता है, जो कि बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत ही बढ़िया है। वही जब आप गाड़ी के अंदर एंटर करोगे ना, मेरी हाइट है करीबन 5'11", और मैं 5'11" के हिसाब से बात करूं तो हेडरूम की बात करते तो कितना गैप है, लगभग देखिए दोस्तों 4
4 उंगल जितना गैप है, जो कि मोर देन इनफ है दोस्तों। गाड़ी के हिसाब से अगर मेरी हाइट अगर 5'11" है, मेरी 6 भी होती तो मैं बहुत जस्टिफाई करता। टर्बन के साथ है ये, अब विदाउट टर्बन जो नहीं पहनते तो उनके लिए तो बहुत सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। वहीं पे आपको हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिल जाता है, जैसे आप अपना करना चाहें। इवन कि आपको रिक्लाइनिंग सीट पोजीशन दिया जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा अच्छा फील होता है कि चाहे बेस मॉडल है उसमें ये चीज दी गई है। और लेग रूम देखिए कितना वाइडर, अगर आगे जो ड्राइवर बैठा हुआ है करीबन 5'5" का है, 5'8" का, तो आपके पास बहुत सफिशिएंट स्पेस है। इवन कि आगे 6 फुट का ड्राइवर भी बैठा हो तब भी आपके पास लेग रूम वाइडर है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। वहीं पे अगर आपको इंडिविजुअल स्टडी करनी है, आप देखिए इंडिविजुअल स्टडी में क्या होता है कि आपको अलग से पढ़ना है, तो यहाँ आप देख सकते हैं अपना स्टडी लैम्प एक्टिवेट करिए और स्टडी करिए। वहीं पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपको पैनोरामिक सनरूफ तो मिलता है, और यहाँ पे डार्क कर्टन होने की वजह से धूप भी गाड़ी के अंदर अच्छे से एंटर नहीं कर पाती, आपके लिए बड़ा फायदा मिल जाता है। वहीं पे अगर आप बात करें सेंटर के आर्मरेस्ट मिल जाता है, यहाँ पे रियर में आपको कप होल्डर की जगह अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फोन होल्डर है दोस्तों, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट है, रियर एसी वेंट है। और अगर आप डैशबोर्ड देखेंगे कुछ ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलता है जहाँ पे आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट सारी फुलफिल हो जाती है। आप देख सकते हैं आगे आपको ड्राइवर सीट पे जाके कंपैरिजन करेंगे कि भाई क्या डिफरेंशिएट है, तो आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा व्यू पॉइंट मिलता है जो कि थोड़ा सा अच्छा फील कराता है। और सेंटर में आपको लाइट भी मिल जाती है, जो कि मोर ओवर एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो अच्छा देखने को मिल जाता है गाड़ी के अंदर। इसके अलावा गाड़ी के अंदर 6 एयर बैग्स वगैरह गाड़ी के अंदर मिल जाता है, जो कि बहुत ही सुपीरियर है। आज की डेट में छोटे छोटे फीचर बड़े काम के होते हैं कि हाँ भाई गाड़ी के अंदर 6 एयर बैग है, एबीएस सीबीडी है, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, ऐसे बहुत सारे सिस्टम गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है। वो यहाँ पे आपको अगर आप बात करेंगे यहाँ पे भी स्पेस अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप कुछ हल्का फुल्का सामान रख सकते हैं। तो ऑल ओवर अगर आप डिजाइन देखिए पीछे से तो बहुत ही कंफर्टेबिलिटी के साथ आप बैठ सकते हैं, कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है। तीन बैठे हुए चौथा भी बिठा सकते हैं, अच्छे से स्पेस दी गई है, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। जब गाड़ी के अंदर से निकल रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको नीचे थोड़ा सा पैर दबा के निकलना पड़ेगा, कंफर्टेबली निकल पाते हो। बेस वेरिएंट में भी ये चीज दी गई है जो कि अच्छी बात है। वहीं पे अगर आप पैसे ज्यादा लगा रहे हो तो चीज में क्या डिफरेंट देखने को मिला है वो दिखाता हूँ। अब देखिए वहां पे बेसिक था, यहाँ पे आपको रियर कर्टन एड ऑन हो गई, लग रहा है ना फर्क है, फर्क एक्चुअल में। वहीं पे आपको रिक्लाइनिंग सीट तो दोनों में ही दे रखा है, बट अगर आप यहाँ की बात करते थे जैसे मैंने आपको बताया था कि आगे 6 फुट का बंदा बैठा हो तो कैसी कंफर्टेबिलिटी है, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट आपको 6 फुट के बंदे के हिसाब से यहाँ पे सीट एडजस्टमेंट की गई है, तो आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर कैमरामैन जी थोड़ा कैमरा अंदर लेके आए तो यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट जैसे EX ऑप्शन में देखे सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, डैशबोर्ड का इंटीरियर भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुछ डिफरेंशिएट दिखा होगा आपको, वो आगे आपको ड्राइवर सीट पे जाके बताएंगे। ऑल ओवर व्यू पॉइंट भी गाड़ी का अच्छा है कि अगर पीछे बैठे हुए हैं तो आपको अच्छा व्यू पॉइंट मिलेगा। जब पैनोरामिक सनरूफ खोलेगा वो यहाँ पे आपको स्टडी लैम्प दिए जाते हैं, आपको यहाँ पे बेल्ट की एडजस्टमेंट भी दी गई है जो कि एक एक्स्ट्रा एड ऑन देखने को मिलेगा। बाकी जो हेडरेस्ट एडजस्टेबिलिटी है गाड़ी के अंदर, आपको रियर में आपको आर्मरेस्ट दिया गया कप होल्डर्स के साथ, जो कि एक स्टैंडर्ड फीचर आपको मिल जाता है गाड़ी के हिसाब से, तो ये सफिशिएंट है। रियर एसी वेंट तो चलो आ ही रहा है गाड़ी के अंदर बेसिक से अलावा। अगर आप ऑल ओवर देखेंगे कंफर्टेबिलिटी की कोई कमी नहीं है, दोनों ही वेरिएंट्स में कंफर्टेबिलिटी सेम है, चाहे 6 फुट का आगे बंदा बैठा है 6 फुट का पीछे बंदा बैठा है, तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है कि कहीं किसी टाइप की दिक्कत है। वहीं पे अगर आप ड्राइवर सीट के पास आते हो तो भाई कैसा एक्सपीरियंस आता है वो आपको बताता हूँ। देखिए जब आप ड्राइवर सीट के पास आओगे इसमें नॉर्मल आती है, आपको गाड़ी अनलॉक करनी पड़ेगी अपनी चाबी से ही, जैसे आपको बताई है। बेसिक फंक्शंस जो आपको गाड़ी के अंदर एक चाहिए, जैसे कि आपको सेंटर लॉकिंग है, आपको पावर विंडो स्विचेस हैं, छोटे बच्चे शरारते हो पावर विंडो लॉक करनी है, साइड में इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबिलिटी करनी है, वो आपको देखने को मिलेगा। प्लस आपको ट्विटर और स्पीकर 1 लीटर बॉटल होल्डिंग और मैप पॉकेट्स। और मैं आपको मैप टैग कर रहा हूँ दोस्तों, गाड़ी के अंदर हमेशा मैप रखना बड़ा जरूरी है। अगर आप कहीं ट्रैवलिंग कर रही है शौकीन हो तो इमरजेंसी में कुछ रिक्वायरमेंट पड़ जाए तो मैप्स की बड़े काम आते हैं। कई बार नेटवर्क नहीं आता, जीपीएस नहीं चलता, तो वो मैप्स बड़े काम आता है। जब आप गाड़ी के अंदर एंटर करोगे ना, जो मुझे कन्वीनियंस फीचर ये लगता है गाड़ी के अंदर कि आपको EX ऑप्शन वेरिएंट से ही सीट हाइट एडजस्टमेंट मिलती है, प्लस बैक रेस्ट एडजस्टमेंट मिलती है, और इवन कि आपको डी कट स्टीयरिंग मिलता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा लग्जरी फील आता है कि हाँ भाई चाहे मैंने पैसे कम लगाए हैं मुझे लग्जरी में कोई कमी नहीं है। तो आप देख सकते हैं टेलीस्कोपिक दोनों ही एडजस्टमेंट दी गई हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। और इस गाड़ी को अगर आपने स्टार्ट करना है तो कैसे करना है, इस चाबी से ऐसे चाबी लगाइए, गाड़ी अनलॉक हो जाती है, स्टार्ट होते हैं। वहीं पे अगर आप फीचर्स की बात करते हैं तो बेसिक फंक्शन के जो फीचर है आपको कवर अप रहेंगे, ऐसा नहीं कि कवर अप नहीं है। जैसे ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन है, ट्रैक्शन का बटन है, हेडलाइट एडजस्टमेंट है, और कुछ फोटो लगानी है वो भी लगाई जा सकती है, मेमोरेबल फोटो लगाई सकते हैं। वहीं पे आप क्लस्टर पैनल देखेंगे, डिजिटल क्लस्टर पैनल मिलता है जहां पे आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग फीचर भी मिलता है। अगर आपने डिटेल में वीडियो देखनी है चैनल पे जाइए, डिटेल में वीडियो देखिए, और फीचर यूसेज की बनी हुई है। वहीं पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, म्यूजिक सिस्टम के भी कंट्रोल दिए गए, यहाँ से कंट्रोल हो सकते हैं। यहाँ पे आपको वाइपर के
के कंट्रोल दे रखे हैं, यहाँ पे हेडलाइट का कंट्रोल दे रखा है। हालांकि स्विचेस नॉर्मल है, ऑटो हेडलैम्प का फंक्शन नहीं है इसमें, ये चीज नोटिस करने वाली है। वहीं पे आपको म्यूजिक सिस्टम 8 इंच वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ मिलता है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज कर पाते हो। वहीं पे आपको मैनुअल एसी देखने को मिलेगा यहाँ पे, आपको सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, यूएसबी और पियानो फिनिश। जब आप रिवर्स करते हो तो कैमरा नहीं चलता, क्योंकि इस वेरिएंट में कैमरा नहीं आता, जैसे मैंने आपको बताया ही था। तो ऑल ओवर एक्सपीरियंस जो बेसिक रिक्वायरमेंट का पूरा हो जाता है, 6 स्पीड ट्रांसमिशन आता है। वहीं पे अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे भी अच्छी खासी स्पेस देखने को मिलती है, यहाँ पे भी स्पेस है, और इवन की यहाँ पे भी डे नाइट मिरर मिल जाएगा। यहाँ पे लाइटिंग ऑप्शन का ऑप्शन दिया है, सनग्लास होल्डर दिया गया है, जैसे मेरे जैसे चश्मे यूज करते हैं वो यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप बात करें पैनोरामिक सनरूफ का जो व्यू पॉइंट है, कंपनी देखिए मैं वही बताता हूँ कि कंपनी एक मॉडर्न कंपनी है Hyundai, तो वो टाइम के साथ चलती रहती है। वैसे सबकी आजकल पैनोरामिक सनरूफ की डिमांड हो गई है, तो हर एक कस्टमर कहता है कि भाई पैनोरामिक सनरूफ चाहिए, तो कंपनी ने पैनोरामिक सनरूफ भी दे दिया आप सबके लिए, जो कि बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है आज के टाइम के अकॉर्डिंगली। इसके अलावा अगर आप पहाड़ों पर चल रहे हैं तो हिल असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी मैनेजमेंट जैसे फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है। आप चलते हैं कहाँ पे, हाँ जी, अब चलते हैं एस ऑप्शनल वेरिएंट के पास। जब आप 1,40,000 रुपए एक्स्ट्रा लगाते हो तो दोस्तों चलते हैं, अगर आप ये एक्स ऑप्शन को छोड़ के एस ऑप्शन पे जब आप पैसे लगा रहे हो तो आपको क्या डिफरेंशिएट देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ से गाड़ी लॉक विद वेलकम फंक्शन, यहाँ से गाड़ी अनलॉक वेलकम फंक्शन, जो कि आपको EX ऑप्शनल मिस था वो यहाँ पे पूरा हो जाता है। वहीं पे आपको देखने को मिलेगा मेजर एड ऑन फोल्डेबिलिटी फंक्शन। बेसिक सारे फंक्शन तो EX ऑप्शन में भी मिल रहे हैं, बट यहाँ पे जो फोल्डेबिलिटी का फंक्शन है एक एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है, जो कि ज्यादा सुपीरियरनेस दिखाता है। वहीं पे आपको डीगेट स्टीयरिंग गाड़ी के अंदर दिया जाता है, जैसे EX ऑप्शन में दिया जा रहा है। प्लस आपको बैक रेस्ट एडजस्टेबिलिटी है, आपको स्टैंडर्ड ही दी जा रही है, हाइट की एडजस्टमेंट स्टैंडर्ड ही दी जा रही है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट मुझे एक चीज डिफरेंशिएट लगी, वो आपको देखने को मिली, क्या चीज है मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो गाड़ी है आपकी पुश बटन स्टार्ट के साथ एड ऑन हो जाती है, प्लस जो ऑटो होल्ड स्टार्ट स्टॉप के फंक्शन आता है वो बेसिक है। यहाँ पे आपको मेटल पीस दिया जाता है, आप लगा सकते हैं कुछ किसी मेमोरेबल फोटो। और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आते हैं ना, तो यहाँ पे आपकी हेडलाइट ऑटो एडजस्टेबिलिटी के साथ आती है, जो कि EX ऑप्शन मैनुअली एडजस्टेबल थी। यहीं पे आपको वाइपर के कंट्रोल और रियर वाइपर का कंट्रोल मिल जाता है, क्योंकि इसमें रियर वाइपर भी दिया जाता है, डिफॉगर भी दिया जाता है। वहीं पे अगर आप बात करेंगे स्टीयरिंग पे, तो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल पियानो फिनिश के साथ है। EX ऑप्शन में आपको नॉर्मल फिनिश के साथ है, यहाँ पे आपको पियानो फिनिश के साथ मिल जाता है, जो कि ज्यादा प्रीमियमनेस लगता है। वहीं पे गाड़ी को अगर आप स्टार्ट करें तो क्लस्टर पैनल देखेंगे तो डिजिटल क्लस्टर पैनल सिमिलर दिया जाता है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग फीचर के साथ, और एक और फंक्शन क्रूज कंट्रोल, जो कि हाईवे से बड़ा हेल्पफुल होता है आपकी ड्राइवेबिलिटी के लिए। वहीं पे अगर आप बात करेंगे यहाँ पे क्या होता है, आपका 8 इंच का म्यूजिक सिस्टम तो सिमिलर दिया गया है, बट आपको जब आप रिवर्स करते हैं तो आपको कैमरा की विजिबिलिटी आपको लाइनिंग के साथ मिलती है, जो कि एक एक्स्ट्रा व्यू पॉइंट आपको अच्छा मिल जाता है, जो कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बहुत बढ़िया बनाता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको ड्यूल जोन FATC मिल जाता है, जो कि गाड़ी के हिसाब से मुझे लगता है बहुत जस्टिफाई दे रखा है। वहीं पे C टाइप चार्जिंग पोर्ट, USB, और यहाँ पे जो पियानो फिनिश दी गई है मुझे बड़ी प्रीमियम लगती है पियानो फिनिश, क्योंकि गाड़ी में थोड़ा सा अच्छा फील कराते हैं। वहीं पे अगर आप ऑल ओवर डैश का इंटीरियर देखेंगे वो सिमिलर रखा गया है, बट यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे पियानो फिनिश रखी गई है। यहाँ पे स्टोरेज स्पेस है, यहाँ पे कूल ग्लास बॉक्स एड ऑन हो गया, जो कि एक एक्स्ट्रा एड ऑन है। डे नाइट मिरर सिमिलर है, सनग्लास होल्डर है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप बात करें पैनोरामिक सनरूफ सिमिलर ही दिया गया जैसे आपको वैसे देखने को मिल रहा था। तो गाड़ी के हिसाब से बहुत ही जस्टिफाई देखने को मिलेगा। ऑल ओवर अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं एस ऑप्शन को, तो आप देख ही सकते हैं कि हमें क्या क्या डिफरेंशिएट देखने को मिला गाड़ी के अंदर एस ऑप्शन में। तो दोस्तों बेसिकली इसके अलावा जो आपको बेल्ट एडजस्टमेंट है वो भी इस ऑप्शन वेरिएंट में, एस ऑप्शन वेरिएंट में देखने को मिलती है, जो कि EX ऑप्शन में नहीं देखने को मिलती। तो दोस्तों अगर आप 14,06,000 रुपये लगा रहे हैं, अगर आप 15,51,000 रुपये लगा रहे हैं, तो 15,51,000 लगा के जो जस्टिफिकेशन मिल रही है इस बारे में वो 1.5 लाख रुपये, मुझे लगता है 1,40,000 रुपये जस्टिफाई है। ऐसा नहीं है, जस्टिफाई है। अब बात करेंगे दोनों ही गाड़ियों के इंजन की, कि भाई इंजन में कैसा परफॉर्मेंस है, क्या चीज़ है। अब देखिए, चाहे आप लीजिए EX ऑप्शनल, चाहे आप लीजिए एस ऑप्शनल, दोनों ही वेरिएंट के जो इंजन है डीजल के अंदर सिमिलर ही रखे गए हैं। कोई डिफरेंशिएट नहीं है कि हम कहें भाई दोनों ही गाड़ियों के इंजन में कुछ डिफरेंशिएट मिलेगा, नहीं दोस्तों, दोनों गाड़ियों के जो इंजन है आपको सिमिलर देखने को मिलते हैं। हम एक गाड़ी का इंजन आपको खोल के दिखाते हैं कि हाँ भाई गाड़ी का इंजन कैसा है। अब देखिए दोस्तों, ये जो इंजन है 1500 सीसी का CRDI इंजन है, Hyundai का सबसे रिफाइंड इंजन है, जिसे आप कहते हैं वो कामयाब इंजन है बॉश इंजेक्टर के साथ, जिसके साथ फेलियर रेशियो भी बहुत ज़्यादा कम है। आप देखिए फायदे वाली बात यह है कि इंजन की नॉइस नहीं है। आप देखिए Hyundai इंजन इतने रिफाइंड कर दिए जाते हैं कि जब आप ड्राइव करते हो तो ऐसा आपको लगता है कि भाई पेट्रोल इंजन चल रहा है, ऐसी महसूस होती है। टॉर्क भी अच्छी है, पावर भी 115 PS की मिल जाती है, जो कि सफिशिएंट है। आप देखिए डीजल गाड़ी में आजकल एक इशू आ चुका है, वो क्या है, जी हाँ फ्रेंड्स, यूरिया का। आप देखिए एनवायरनमेंट में क्या, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, जितनी भी गैसेज होती हैं वो रिलीज की जाती हैं, इनकी वजह से वो हार्मफुल होती हैं एनवायरनमेंट के लिए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए यूरिया डाला गया है। अब
देखिए किसी के प्लस और किसी के साइड इफेक्ट आज के ज़माने में होती हैं, बट ये इंजन आपको आगे बताएंगे किसके लिए कामयाब होता है। इसके अलावा मेंटेनेंस कॉस्ट लगभग अगर आप यूरिया एड ऑन करते हैं लगभग 6500-7000 के आसपास आती है दोस्तों, वाइस वर्सा चलती है। मतलब एक बार डीजल फिल्टर चेंज होगा, इस बार नहीं होगा चेंज, ठीक है। और आपने जब डीजल गाड़ी ली है तो रीजनरेशन जरूर करना है, 6 महीने में नहीं दोस्तों, हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार रीजनरेशन, मतलब जैसे पुराने जमाने हम ट्रक स्टार्ट करके करा करते थे ना, रीजनरेशन करना जरूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा माइलेज की बात करते हैं, लोकल में अगर वो 16-17 की माइलेज, हाईवे पे चलेंगे तो 20 प्लस माइलेज मिल जाती है, क्योंकि सफिशिएंट है। और अगर आप परफॉर्मेंस के लाइफ साइकिल की बात करें तो अच्छा खासा लाइफ साइकिल मिल जाता है इस गाड़ी से, जो कि आपको सेटिस्फाई कर देगा जो लोग डीजल चलाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी और रोड साइड असिस्टेंस Hyundai FOC आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। और गाड़ी की जब भी आप केयर टेकिंग करें तो आपको हमेशा ध्यान रखना पानी से साफ नहीं करानी है डीजल इंजन, क्योंकि आपको पानी से नहीं हवा से साफ करानी है, क्योंकि एक बार पानी लग गया इंजेक्टर को बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। ऑल ओवर आज जो हमने एक्सपीरियंस किया दोनों ही गाड़ियों को, फ्रंट से लेके, साइड से लेके, रियर से लेके, आपको आपके डैशबोर्ड से लेके आपको रियर पैसेंजर सीट पे, हमने सारी चीज़ एक्सप्लोर की। और हमने नोटिस की कि भाई दोनों ही गाड़ियों में अगर प्राइस का डिफरेंस है तो फीचर्स का भी डिफरेंशिएट मिल जाता है। तो दोस्तों आप बात करते हैं रिव्यू की। देखिए दोस्तों, अगर आप कंफ्यूजन में थे कि भाई इन दोनों वेरिएंट्स में से कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है, तो मुझे ये लगता है कि दोस्तों हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिपेंड करे, ये चीज़ मैटर करे, सबकी अलग अलग डिपेंड होती है। तो दोस्तों मेन कहने वाली बात ये आती है कि देखिए अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि आपका सिर्फ एक पर्पस सॉर्ट आउट करते, मतलब आपका 5 साल का प्लान था और लोकल में ड्राइवेबिलिटी ज़्यादा रहती थी, तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि EX ऑप्शन एक अच्छा प्रोस्पेक्टस हो सकता है कि आपके पास एक एडिशनल छोटी गाड़ी हो, ऑल्टो हो, i10 हो, i20 हो, और एक बड़ी गाड़ी हाईवे ड्राइवेबिलिटी के लिए रखना चाहते हैं, एड ऑन रखना चाहिए, तो मुझे लगता है कि भाई यहाँ पे EX ऑप्शन जाया जा सकता है। आपके पास ऑप्शन है, बस आपकी बेसिक एमिनिटीज पूरी करनी है लोकल पर्पस के लिए, जहाँ पे आपको गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग फीचर स्टैंडर्ड है, रियर डिस्क ब्रेक दे रखी है, सेंटर आर्मरेस्ट रियर में भी दे रखा है, प्लस फ्रंट में भी है, सीट हाइट एडजस्टमेंट, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल, साइड में इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल म्यूजिक सिस्टम, मैनुअल एसी, जैसे सारे फीचर आपको दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि कंपनी ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया कि भाई बेसिक फीचर, हाँ हालांकि अगर आप कैमरा की बात करें 5-6 हज़ार रुपये का जेन्युइन कैमरा लग सकता है जो कि आप अपने एसएसडी से लगवा सकते हैं। वहीं पे जब आप बात करेंगे एस ऑप्शन की, अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे थे, आपके पास प्राइमरी गाड़ी आपकी एक ही है, आप उसको रिप्लेस करके जाना चाह रहे हैं, तो दोस्तों ये वेरिएंट मुझे लगता है कि 1.5 लाख रुपए लगाने में जस्टिफाई हो जाएगा। क्योंकि जब आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं ना, आपके पास प्राइमरी गाड़ी रहती है तो आपने हाईवेज भी चलाना है, लोकल भी चलाना है, आपने हर पर्पज को सॉर्ट आउट करना है, तो उस टाइम पे ये वेरिएंट बहुत ही ज़्यादा एड ऑन है, क्योंकि लुक्स भी चेंज हो गई, हेडलाइट यहाँ पे LED में कन्वर्ट हो गई, क्रोम ग्रिल आ गई, क्रूज कंट्रोल एड ऑन हो गया, ऑटोमेटिक ड्यूल जोन FETC आ गया, रियर में डिफॉगर विद वाइपर आ गया, 17 इंच का अलॉय व्हील टायर के साथ आ गया, जो कि बहुत ही बड़ा फर्क आता है। आपको लगेज लैम्प मिल जाते हैं, जो कि मेजर एडवांटेज आपको देखने को मिलता है। ऑल ओवर कूल ग्लव्स बॉक्स जैसे फीचर, जो कि बच्चों के साथ ट्रैवलिंग करते वक्त दूध को अगर ठंडा रखना हो तो वो ऐसी चीज़ें बड़ी काम आती हैं। रूफ रेल जैसी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा एड ऑन मिलती है। अगर आप 1,40,000 रुपये लगाते हो ना, ऐसा नहीं कि आपके वेस्ट है वर्थ, बट आपका डिसीजन है कि आपको वो चाहिए कि नहीं चाहिए, ये डिपेंड आप पे करेगा। बाकी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, बाय बाय।